हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पे फ़ाइन लगाया है अभी 59.20 लाख रुपीस का, क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए थे। तो बेसिकली दो वायलेशंस आरबीआई ने कही है कि उनमें उनके मिली है उनको उस बैंक में। तो वो है कि एक तो उन्होंने जो करंट अकाउंट्स है ना, उस पर वो कुछ में आपके अकाउंट्स में इंटरेस्ट पे कर रहे थे, जबकि आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग तो ये अलाउड नहीं है ना, फिर भी वो पे कर रहे थे। देन कुछ उनकी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डील्स थी जो आरबीआई गाइडलाइंस को ब्रीच करती हैं। तो इसलिए इंडसइंड बैंक पे अंडर योर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई को पावर है और उन्होंने फ़ाइन किया उसे। ठीक है, चलो इंडसइंड बैंक के बारे में जान लेते हैं। 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। टैगलाइन है इसकी, वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट है, येस बैंक ने देखो येस एसेंस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कभी कभी ना पेपर में पूछ लेते हैं एसेंस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, येस वर्ड आपको नहीं देंगे, तो ठीक है, इसलिए ये चीज़ें भी याद रख लिया करो। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसा भी। ठीक है, और ये है बेसिकली आपके यंग प्रोफेशनल विमेन, सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड टेक सेवी फीमेल शॉपर्स के लिए। तो 21 से 60 साल के बीच में कोई भी विमेन जिनकी मंथली सैलरी 30,000 से ऊपर है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप में से भी कोई है तो आप भी कर सकते हैं। एंड जो ऑलरेडी जिनके पास येस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है वो एलिजिबल नहीं है। येस बैंक के बारे में जान लेते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। मेजर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का। नेक्स्ट है, सेबी चेयरमैन तुहिन कुमार कांता पांडे जी, उन्होंने 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, सेबी इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो बेसिकली आपका साइबर डिफेंस को बूस्ट करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट्स में ये कि ऑब्वियसली देखो अब तो साइबर डिफेंस तो हर सेक्टर में इतना ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम में, तो हर सेक्टर, हर जो उस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है वो काम कर रही है। तो इससे उन्होंने सेबी का सिंपोजियम हुआ था ऑन साइबर डिफेंस मुंबई में, उस पर लॉन्च किया। जो आपका सेबी इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल है वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर कोई भी साइबर अटैक होता है उसको रिपोर्ट कर सकती हैं, और वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से आपके ये रिलाई करता है, अलाइन करता है ये पोर्टल। देन साइबर सुरक्षा पोर्टल, तो ये भी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस रहेगा जिसमें सारे साइबर सिक्योरिटी अलर्ट्स कोई आएंगे, कोई वार्निंग कुछ भी, वो शेयर हो जाया करेगी। इसके साथ साथ देखो सेबी ने एक रेग टेक लैब यानी रेगुलेटरी रिसर्च, बेसिकली ना ये टेक लैब होती हैं, वो ओपन की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट कैंपस इन मुंबई, जिसमें वो प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन कर सकें इन फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड कंप्लायंस जो कि टेक ड्रिवन रहे। नेक्स्ट है बीएससी लिमिटेड, यानी कि जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और पीएचडीसीसीआई, इन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें एसएमईज, आपके स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को हेल्प करेंगे कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सके और वहाँ से पैसा रेज कर सके ऑन द बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म। चलिए बीएससी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1875 में बना था, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया की। ठीक है, मुंबई में है ये, और इनका मेन आपने सुना होगा इंडेक्स सेंसेक्स है। नेक्स्ट है, न्यू क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर सर्विस पावर्ड बाय यूपीआई एंड द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन प्लेटफॉर्म पोस्ट ट्रांसफर, जो उनका एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इन दोनों से पावर की गई, मतलब बीच में इनको यूज़ करके अब आपका पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है कहाँ, इंडिया और कतर के बीच में, और ये लाइव हो चुका है। सो ये क्या है, बेसिकली कतर पोस्ट, इंडिया पोस्ट, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इन सब के बीच में ये जॉइंट पार्टनरशिप के थ्रू हो पाया है मुमकिन। इसमें क्या होगा कि देखो अगर कोई भी है, किसी को कतर से इंडिया पैसे भेजने हैं, ठीक है, तो वो कतर में क्या होगा, कतर के पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उनका जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे इंडियन यूपीआई आईडी और आईडी प्रूफ देंगे अपना, ठीक है, जहाँ पे भी उनको जिस आईडी पे पैसे भेजने हैं। जो इंडिया में रिसिपेंट हैं उनको इंटरनेशनल इनवर्ड रेमिटेंसेस अपने यूपीआई ऐप में ऑन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑन होगा तभी मिलेगा मनी। जो होगा वो जैसे ही वहाँ पे डिपॉजिट होगी साथ के साथ आपके यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट में आ जाएगी। जैसे हम यहाँ से करते हैं ना, वैसे ही ये सिस्टम रहेगा। चलो, इसमें जो ट्रांसफ़र लिमिट है वो 10 QAR से लेके 4000 QAR है, मतलब आपका कतर रियाल है उनकी ना करेंसी का। पेपर में ये भी पूछ लेते हैं उस कंट्री की करेंसी क्या है, ठीक है, ये भी इसलिए देख लिया करो पर ट्रांजैक्शन, और मैक्सिमम तो 1 लाख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। देन इस पर एक सर्विस चार्ज लगेगा आपका 15 कतर रियाल का। चलो, जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है उन्होंने कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस से कि हम अपनी ब्रांचेज में आपके प्रोडक्ट्स बेचेंगे। नेक्स्ट है, फिनटेक कंपनी रेजर पे ने रेजर पे वल्कन लॉन्च किया है, NAI पावर्ड फाउंडेशन मॉडल, जिसमें डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट्स और बेटर तरीके से, मोर रिलायबल से वे से हो सकती हैं। ठीक है, सो ये जो है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर एनवीडिया ने दिया है एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज ने,
और इसमें आपके काफ़ी देखो ट्रेनिंग दी गई है आपके जो मॉडल्स हैं उसको। देन इससे क्या होगा, डिजिटल पेमेंट का सक्सेस रेट और आपका अप टू 10% से बेटर किया जाएगा, ठीक है। देन 5 टाइम्स मोर फ्रॉडुलेंट और डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाएगा, और आपका क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन जो है वो भी 8 टाइम्स तक बेटर हो जाएगा, ठीक है। रेजर पे जो है 2014 में बना था आपका, हर्षिल माथुर और शशांक कुमार जी ने मिलकर आपका, ये फाउंडर्स हैं इसके, एंड ये बेंगलुरु में आपकी हेडक्वार्टर्ड। नेक्स्ट है ICRA, जो इंडिया की एक आपकी रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने इंडिया का GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 जो आपका अभी ख़त्म हुआ है वो 7% रहेगा। सो ये जो है आपका अभी तक जो 4 क्वार्टर्स हमारे रहे हैं ना, उसमें आपका लो ही चल रहा है, और आपके काफ़ी अगर हम देखेंगे Q4 में ना फिर भी थोड़ी ग्रोथ हमने देखने को मिली थी, लेकिन अब उससे भी हम लोग थोड़े स्लो डाउन में आ गए हैं, 7% रहेगा। इसमें उन्होंने सेक्टर वाइज कहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 7.7% पे ग्रो करेगा। देन ये एस्टिमेट उन्होंने Q1 के दिए हैं। देन सर्विस सेक्टर उन्होंने कहा है 7.9% पे ग्रो करेगा, एंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग 4% पे करेगा। फुल ईयर का फोरकास्ट भी जो उन्होंने कहा है तो वो उन्होंने मेंटेन ही रखी है, जो उन्होंने पिछली अपनी रिपोर्ट पे गई थी, वो फुल ईयर इन्होंने कहा 6.7% से ग्रो करेगा इंडिया का GDP, और नॉमिनल GDP का उन्होंने 13% बोला है। ICRA जो है 1991 में आपकी बनी थी, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर्ड है, और इंडिया की आपको पता ही है कि एक लीडिंग क्रेडिट एजेंसी है। देखो ये कोई भी आपका फर्म जो होता है ना, ये कोई भी परसेंटेज देते हैं, टेबल बना लिया करो, ईयर लिख लिया करो, Q1 लिख लिया करो, ऐसे टेबल बना लो और वहाँ पे लिख लिया करो, तभी ये फिगर्स याद रहेंगी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट डेटा, PLFS मंथली बुलेटिन जुलाई 2026 रिलीज़ कर दिया है आपके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। सो NSO जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। सो उन्होंने कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जुलाई 2026 में आपका क्या रहा है, 5.1% रहा है, जो आपके जून के कंपेयर नीचे गया है। इसमें रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 4.5% है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.7% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपका बढ़ के हो गया है 55.4% जुलाई में, एंड ये भी बढ़ा है जून के, तो बेटर ही हुए हैं अगर हम देखें जून के अकॉर्डिंग आपके फिगर्स। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको पता है 15 साल या उससे ऊपर के लोग जो भी काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशो है, यानी कि जो एक्चुअल कामिंग है वो है 52.5%। ये नेक्स्ट है इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस डेटा भी आ गया है जुलाई 2026 के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज में जो हमारा ट्रेड रहा है, सो बेसिकली ये फॉरेन के साथ हमारा ट्रेड होता है पूरा, सो बाकी कंट्रीज़ के साथ। एक्सपोर्ट्स जो हमारे रहे हैं वो बढ़े हैं 13.31% से, एंड वहीं इम्पोर्ट्स उससे ज़्यादा परसेंट से बढ़े हैं 15.83% से। तो जुलाई में अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट टोटल रहे हैं आपके 80.14 बिलियन, और इम्पोर्ट्स रहे हैं 95.16 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट हमारा अब है USD 15.03 बिलियन का जुलाई के महीने में अगर हम देखें। सो ये जो है, अगर हम जुलाई 2025 पिछले साल से मैं कंपेयर करूँ तो ये भी बड़ा है। तो यहाँ है, हम लोग नहीं इस चीज़ को ना पकड़ पा रहे हैं अभी भी। सो मर्केंडाइज में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट आपका 19.63% से बढ़ा है, 44.24 बिलियन रहा जुलाई में, एंड इम्पोर्ट्स वहीं आपके 17.52% से बढ़े हैं, 76.22 बिलियन ये रहे हैं। पर देखो अमाउंट तो काफ़ी डबल ही ऑलमोस्ट है ना इम्पोर्ट्स का। चलिए सर्विसेज सेक्टर, ये तो हमारा चैम्पियन सेक्टर है, आपको पता ही है। एक्सपोर्ट्स इसमें हमेशा ज़्यादा होते हैं देन इम्पोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स इसमें इस बार रहे हैं जुलाई में 35.89 बिलियन, इम्पोर्ट्स रहे हैं 18.94 बिलियन। चलो टॉप एक्सपोर्ट ड्राइवर्स भी देख लेते हैं, कौन कौन से आपके सेक्टर्स रहे हैं मर्केंडाइज में। सो आयरन ओर में बहुत ग्रोथ देखी गई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री, कैश्यू एंड मेरीन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन जो है, उसने देखिए 7 साल पूरे कर लिए हैं, अगस्त 15 को वो लॉन्च हुआ था। सो 2026 में अब 7 साल पूरे हो गए हैं। अब इसका जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ये बताया गया है कि आपके 82% जो हैं आपके रूरल इंडिया के हाउस होल्ड्स में अब क्लीन टैप वाटर एक्सेस है, ठीक है। सो 15.91 करोड़ रूरल होम्स में पानी, अब साफ़ पानी पीने का आ चुका है। देन इसके साथ साथ 2 लाख विलेजेस भी, उन ज़्यादा विलेजेस इससे ज़्यादा ही, दे आर नाउ फुली सर्टिफाइड एज हैविंग टैप वाटर इन एवरी हाउस होल्ड। चलिए जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 15, 2019 में लॉन्च किया था, जिसमें ये था बेसिकली कि 55 लीटर्स ऑफ क्लीन टैप वाटर पर पर्सन डेली देना है टू एवरी रूरल होम।
और पहले 2024 तक इसकी डेडलाइन थी, फिर वो एक्सटेंड करके दिसंबर 2028 कर दी गई थी मिशन की। आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस मिशन को देखता है। एंड इसमें फंडिंग क्या रहती है, तो हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 10% स्टेट। यूटीज़ के लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग रहती है और बाकी सारे स्टेट्स के लिए 50-50 की रहती है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी जो हैं, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें क्या होगा ना, जो भी फूड सब्सिडीज़ जाती है ना आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, वो अब डायरेक्टली क्या होगा आपकी ट्रांसफ़र की जाएंगी। देखो डीबीटी तो पहले भी चल रहा था है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र खातों में की जाती थी। अब वो क्या है, अब वो ट्रांसफ़र की जाएगी आपकी डिजिटल करेंसी के रूप में, यूजिंग योर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, जिसे फेमसली आपने सुना होगा डिजिटल रुपी, ई रुपी ऐप भी है बल्कि इसकी। चलिए पहला फेज़ जो है इन्होंने चंडीगढ़ एंड दादर एंड नागर हवेली में लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जहाँ पर ये डिजिटल करेंसी सिस्टम आपका लॉन्च हो गया है। एंड ये कैसे काम करेगा, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मनी टू ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट जो आपका डीबीटी होता था है ना, अब सब्सिडी जो है वो बेनिफिशियरी के डिजिटल रुपी वॉलेट में जाएगी, ठीक है। और ये जो है ये पर्पस बाउंड रहेगा, मतलब ये पैसा किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता, उस पर पर्पस मेंशन है, वहीं जाके पे करो, ठीक है। चलो आप हम लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जान लेते हैं। तो कोविड के टाइम ना मार्च 2020 में से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपकी पहली जो थी ना सारी PDS स्कीम, उन सबको बेसिकली एक कंसोलिडेशन वे में बेटर वो करने के लिए लॉन्च की गई थी। इसमें कम से कम 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स दी जाती है। मतलब देखो हमारी कितनी पॉपुलेशन है जिनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो प्रॉपर खाना खा सके। और इसे मैनेज करता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इन्होंने 31 न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रपोजल्स अप्रूव किए हैं जिनका टोटल लागत 7,877 करोड़ रुपीज़ की है अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। सो इसमें क्या है, टोटल अप्रूव प्रोजेक्ट्स आपकी स्कीम के अंतर्गत 106 हो गए हैं। एंड ये जो हैं आपके इनको लेटर्स वगैरह दे दिए गए हैं। और जो ये नए न्यू अप्रूवल्स हैं उसमें 20 प्रोडक्ट कैटेगरीज आती है, सब असेंबली, रॉ कंपोनेंट्स, डिफरेंट आपके पार्ट्स रहेंगे। और ये 10 स्टेट्स के अक्रॉस आपके अप्रूव किए गए हैं। और इसमें क्या है, इन प्रोजेक्ट्स के बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके 82,243 करोड़ वर्थ के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बढ़ेगा एंड 9,588 डायरेक्ट जॉब्स ये क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई इंसेंटिव स्कीम अप्रूव की है स्टार्टिंग September 1, 2026, मतलब बस अब कुछ दिनों में ही ये स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हाउस होल्ड PNG अडॉप्शन, ठीक है, तो उसको अब बढ़ावा सरकार देगी। तो अभी LPG यूज़ होता है ना, उसकी जगह PNG वो लाना चाहते हैं। सो इसमें क्या है, ये स्कीम बेसिकली है, इसमें जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप ये कनेक्शंस बांटें, ठीक है। इंडिया जो है करंटली 1.74 करोड़ डोमेस्टिक PNG कनेक्शंस जो हैं हमारे कंट्री में ऑलरेडी हैं। सो ये कैसे इंसेंटिव काम करेंगे आपके, सो जो भी नया एक कनेक्शन कंपनी देगी किसी को भी PNG का, ठीक है, अपने रीजनल टारगेट से ज़्यादा, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स ऑफ लोअर प्राइस देगी टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म नेचुरल गैस। एंड इसके साथ साथ एक्स्ट्रा लोअर कॉस्ट गैस जो है उससे कंपनीज जो हैं वो क्या है, उनके ओवरऑल फ्यूल के बनाने के एक्सपेंसेस कम होंगे, है ना, तो उनके लिए ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल होगा, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और ये स्कीम 2 फेजेज़ में अगले 6 महीने के लिए चलेगी। सो PNG ना बेसिकली आपकी पाइप्ड नेचुरल गैस को बोलते हैं, ठीक है, पाइपों के थ्रू अब जैसे गैस देखा होगा ना डली होती हैं येलो येलो कलर की, वो। चलो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं उन्होंने 2 न्यू डिजिटल टूल्स लॉन्च की हैं, विच इज़ योर RSSDI रूरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल एंड विश्वास डायबिटीज़ अवेयरनेस वीडियो लाइब्रेरी। तो बेसिकली डायबिटीज़ प्रिवेंशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में एक बीमारी बढ़ती जा रही है, उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है। RSSDI के बारे में जान लेते हैं। सो इट इज़ रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, 1972 की बनी हुई है, जयपुर राजस्थान में बेस्ड है। नेक्स्ट है प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो अभी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने RSVC अमृत करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे नाबार्ड ने बिल्ड किया है और ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, इन दोनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। सो ये क्या है, इसमें बेसिकली रूरल कम्युनिटी, स्टार्टअप, रिसर्चर्स, इन सबको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्ट करेगा टू ट्रैक, वैलिडेट एंड रोल आउट यूजफुल लोकल टेक्नोलॉजीज़।
सो इसमें क्या है, लो कॉस्ट सॉल्यूशंस रूरल इंडिया तक लाने के लिए, एग्रीकल्चर रूरल बिजनेस को हेल्प करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, इन सब के लिए उन्होंने ये बनाया है। इसे नाबार्ड जो है वो इनिशियल सारा काम करेगा, पायलट सेंटर्स इसके सेट करेगा, ठीक है, और उसके बाद नैब फाउंडेशन जो है वो सारा ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन देखेगी। नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। 1982 में आपका बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और ये बेसिकली आपके रूरल ग्रोथ, एग्रीकल्चर, इन सबको देखता है। करंटली इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर साजी कृष्णन वी.जी। नेक्स्ट है NIELIT, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। उन्होंने एक रेसलिंग थीम ना एक हैकेथॉन निकाला है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है, जिसका नाम है साइबर कुश्ती 2026। एंड इसका गोल क्या है कि कैसे बेसिकली इसमें ये देखा जाएगा कि ह्यूमन डिसीजंस कैसे लेते हैं व्हेन डीलिंग विद AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये जो है आपके ऑर्गेनाइज की है ये साइबर कुश्ती NIELIT ने इन कोलैबोरेशन विद आईसेक फाउंडेशन एंड सर्टेन। और इसमें क्या होगा, 3 बच्चों की टीम बनाई जाएगी, उनको पूरा ना एक पैकेज दिया जाएगा, ठीक है, उनकी फाइंडिंग्स को एनालाइज करने को कहा जाएगा। और 3 राउंड्स होते हैं, अखाड़ा, दंगल, केसरी फाइनल। और इसमें क्या होगा, जो भी जीतेगा उसे साइबर केसरी बनाया जाएगा, रनर अप्स को रुस्तम और पहलवान बनाया जाएगा। चलो, NIELIT का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में, 1994 की बनी हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन, और करंटली इसे लीड करते हैं डायरेक्टर जनरल मदन मोहन त्रिपाठी जी। नेक्स्ट है मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड के सांगमा जी ने एक न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनाग्रेट किया है इन रीभोई डिस्ट्रिक्ट ऑन एरी सिल्क वीविंग, ठीक है। तो ये वहाँ का ना लोकल मेघालय का सिल्क है और इसका नाम ना रिंदिया विवा बोला जाता है। ये क्या है, बेसिकली आपके ना इसके स्कीम में इसमें हेल्प करना चाहते हैं ये सेंटर बना के कि बढ़ावा दे एरी सिल्क को, और उस 50,000 हाउस होल्ड जो मेघालय में है, क्योंकि वो अभी इस पर अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने घर चलाने के लिए रिलाई करते हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटका ने लॉन्च की है विद्यार्थी सहायता स्कीम रूरल स्टूडेंट्स के लिए। तो रूरल स्टूडेंट्स को बेटर हायर प्रोफेशनल एजुकेशन में एक्सेस देने के लिए आया है, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। इसमें क्या है, जो भी बच्चे रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, 1st to 10th तक पढ़े हैं, उनके लिए ये निकाली गई है। उनको बेसिकली 7.5% सब रिजर्वेशन मिलेगा आउट ऑफ स्टेट्स एग्जिस्टिंग 50% रूरल कोटा फॉर प्रोफेशनल कोर्स एडमिशन्स। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, जो है उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम को, क्योंकि देखो ये ना इंश्योरेंस स्कीम नहीं वहाँ पे लॉन्च थी, अब फॉर्मली उस वहाँ पर भी लॉन्च कर दी गई है। अलॉन्ग साइड एक स्टेट स्कीम में उन्होंने लॉन्च किया, विच इज़ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। पहले आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में जान लेते हैं। बहुत देखिए फेमस स्कीम है, आपको पता है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स के लिए मिलता है, बोथ आपके सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए। और इसमें क्या है, आपके बहुत सारे देखिए पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं, और कोई भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं ना वेस्ट बंगाल में, बेसिकली जो भी 70 या उससे ऊपर के हैं, उनको इस स्कीम में ऑटोमेटिकली कवर कर लिया जाएगा। एंड ये जो है आपकी 2018 में लॉन्च की गई थी स्कीम, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसे मैनेज करती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो इन्होंने लॉन्च किया है, उसमें क्या है, जो भी लोग आयुष्मान भारत प्लान में नहीं आते ना, लेकिन उनको ज़रूरत है, वो वाली फैमिलीज़ 80 लाख फैमिलीज़ इसके अंतर्गत आएंगी। स्कीम बाकी उनको सेम ही मिलेगी। नेक्स्ट है, इंडिया ने फर्स्ट ऑफिशियल गाइड लॉन्च की है टू ग्रासलैंड्स एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स ड्यूरिंग UNCCD COP17 कॉन्फ्रेंस, जो आपकी उलान बैतर मंगोलिया में हुई है। ये भी याद रखना कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17 कहाँ हुई है, पूछ लेते हैं। चलिए, ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड्स जो हैं उनको ना मोस्टली क्या होता है, वेस्टलैंड्स की तरह बना के ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए बेसिकली गाइड निकाली गई है। इसमें आपके हिमालयन एंड टेराई ग्रासलैंड्स, थार एंड बनी डेजर्ट लैंडस्केप, डेक्कन सवानास, रॉकी प्लेट्यूज, ये सब इन्होंने लिए हैं। ये निकाली किसने है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। UNCCD के बारे में जान लेते हैं। जून 17, 1994 से ये एग्जिस्ट करती है, UNGA ने बनाई थी, ठीक है। फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये ना हो कि अच्छे हरी भरी जगहें डेजर्ट बन जाएं, ठीक है। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। 197 पार्टीज़ हैं इसकी, तो 196 कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और ये क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन को और ड्रॉट को ख़त्म करने के लिए इनका एम है। अभी इसकी जो सेक्रेटरी हैं जो इन्हें हेड करती हैं वो हैं यास्मीन फौजी। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1577 करोड़ रुपीज़ का डील साइन किया है फॉर लॉयटर म्यूनिशंस, ठीक है। लॉयटर म्यूनिशंस ने बेसिकली वो होती हैं, जो ड्रोन्स नहीं होती जाके अपने टारगेट पे जाके फट जाती हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और नाइप प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किए हैं।
ये ड्रोन्स के लिए। एंड ये जो है बेसिकली आपका बाय इंडियन फ्रेमवर्क है इनका, उसके अंतर्गत इन्होंने किया है। नेक्स्ट है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, मितधानी जिसे हम बोलते हैं, ये गवर्नमेंट की ही ओन ना डिफेंस एंड मटेरियल मैन्युफैक्चर है। वो इंडिया की फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई है टू रिसीव S-400 लेबोरेटरी अप्रूवल फ्रॉम US बेस्ड GE एरोस्पेस। नेक्स्ट है डिफेंस स्टार्टअप कावा UAV, उन्होंने सक्सेसफुली फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कर ली है ऑफ दिव्यास्त्र MK3 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या है दिव्यास्त्र MK3, इंडिया की फर्स्ट फुली होममेड जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है। लॉइटरिंग म्यूनिशन वही जो मैंने ऊपर समझाया था वही है। नेक्स्ट है 15th एडिशन ऑफ इंडियन थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है मैत्री, और 15 इसका आगे नंबर रहेगा क्योंकि 15th एडिशन है। तो ये आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो याद रखना इंडिया थाईलैंड के बीच में है, मैत्री इसका नाम है, और ये कहाँ हो रही है इस बार, सूरत थानी थाईलैंड में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 155 करोड़ रुपीस का ऑर्डर दिया है तो इंद्रजाल सिग्मा कंसोर्टियम फॉर इंद्रजाल रेंजर। ये क्या है, ये एक मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है। देखो गोइंग फॉरवर्ड ना सारी लड़ाइयाँ ना अब ड्रोन की लगती हैं ना, इसलिए इतना सारा ड्रोन में काम होने लग गया अब। सो ये क्या है, ये इंडिया का ओनली गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंद्रजाल रेंजर जो है मोबाइल काउंटर ड्रोन प्लेटफॉर्म है। ये ना टोयोटा हिलक्स जो आती है ना उसके पीछे आपका बेसिकली ये प्लेटफॉर्म लगाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चेस टाइटल जीता है, ठीक है, जो आपका पेरिस में भी हुआ था। वो टीम लिक्विड से खेल रहे थे और उन्होंने हराया किसको है, बेलारूस के GM डेनिस लजाविक को। ये भी याद रख लेना, जिसको हराया है वो किस कंट्री से है, पूछ लेते हैं आजकल ये ना। चलिए फर्स्ट प्लेस मिली है मैग्नस कार्लसन को, सेकंड है डेनिस लजाविक की, थर्ड है हिकारू नाकामुरा जो USA से हैं, फोर्थ है अली रेज़ा फिरोज़ा जो फ्रांस से हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग ने देखिए एक और रिपोर्ट लेकर आए हैं वो, जिसका टाइटल है इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट्स ऑन रेगुलेटरी रिजीम इन प्रोफेशनल सर्विसेज। तो वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है, अशोक कुमार लहरी जी, और उन्होंने ये रिपोर्ट आपकी रिलीज़ की। ये क्या है बेसिकली, इसमें जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज है ना उस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो आपका पूरा सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट्स है उसमें 25% तो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, लीगल अकाउंटिंग इंजीनियरिंग, तो उस पर ध्यान दो, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस है ना वो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर को स्लो डाउन करती है, तो ये बैरियर्स को हमें हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्विस सेक्टर ही भाई हमारा तो जो देखो ये इतना हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव लेके बैठे हैं ना उसको वो ठीक करेगा। उन्होंने 4 पॉइंट ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी दी है इसमें, विच इज़ लीवरेज मॉडर्न ट्रेंड्स टू अपग्रेड सर्विसेज, मूव सर्विसेज हायर अप द ग्लोबल वैल्यू चेन, adopt international best practices and focus on continuous training and professional development. नेक्स्ट है इंडिया और आर्मेनिया ने MOU साइन किया है टू डीपन देयर मिलिट्री एंड डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप। तो आर्मेनिया में येरेवन है उसकी कैपिटल, तो वहाँ पर अभी ऑफिशियल विजिट की थी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी ने, तो उन्होंने ये साइन किया। नेक्स्ट है डिजिटल भारत निधि, जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की ही एक काम है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है विद स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडीज़ एंड BSNL टू रोल आउट दी अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम इन छत्तीसगढ़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको में 3,942 करोड़ रुपीज़ के साथ अप्रूव कर दिया है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। और इसमें क्या है, जितने भी छत्तीसगढ़ के ऑलरेडी टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं ना उनको अपग्रेड करके हाई स्पीड बनाया जाएगा, ताकि ग्राम पंचायत तक, रूरल एरियाज तक बेटर स्पीड में नेट जाए। देन इसमें ना आपकी 11,682 ग्राम पंचायत कवर होंगी। चलिए डिजिटल भारत निधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसको ना पहले इसका नाम ना यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड होता था, ठीक है, और उसके बाद इसका नाम चेंज करके डिजिटल भारत नीति कर दिया गया, और ये बेसिकली आपके टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट ऑफ 2023 के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट है टाटा पावर और IIT बॉम्बे ने मास्टर रिसर्च एग्रीमेंट साइन किया है टू स्पीड अप द डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड कमर्शियल रिलीज ऑफ नेक्स्ट जेन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। देन है हाकिंदे हिचिलेमा, जो आपके यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट है, ये एक पार्टी है आपकी जाम्बिया की, तो उन्होंने जनरल इलेक्शन जीत लिए हैं वहाँ के और री इलेक्ट हो गए हैं एज प्रेजिडेंट ऑफ जाम्बिया। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट अप्रूव की है किसकी, शबनाम सिन्हा जी की एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो ये 3 साल के लिए रहेंगी, और इन्होंने बेसिकली इससे पहले सुनील भारती मित्तल जी थे, उनको सक्सीड किया।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है उन्होंने अभी PMIS अवार्ड इंडस्ट्री अवार्ड सेरेमनी उनकी न्यू दिल्ली में हुई अंडर योर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। तो देखो उसमें आपको पता ही है कि इंटर्नशिप करती हैं आपकी PSUs भी करती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी करती हैं, तो उसमें जो बेस्ट है उनको अवार्ड्स दिए। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को जो है टॉप ऑनर मिला है एज ओवरऑल इंडस्ट्री चैम्पियन अंडर दिस स्कीम। देन टॉप पार्टनर कंपनीज रही हैं पब्लिक सेक्टर में ONGC, NTPC एंड वेस्टर्न कोलफील्ड्स, प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस एंड डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। स्पेशल कैटेगरी के विनर्स देख लेते हैं। सो HDFC बैंक को प्री इंटर्नशिप एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, श्रीराम फाइनेंस को इंटर्नशिप मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, IBM इंडिया को इनोवेशन इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड पावर ग्रिड को इनोवेशन इन एग्जिट पाथवेज। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 आपके दिए हैं और बेसिकली ना एक पैनल बनता है जो बताते हैं कि किस किस को मिलेगा। पैनल बना था जिसको चेयर किया था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अरुण कुमार मिश्रा जी ने। विनर्स देखते हैं। सो अर्जुन अवार्ड 17 एथलीट्स को आपके मिला है, ठीक है। तो मेजर रेसिपेंट्स देख लेते हैं। दिव्या देशमुख जी को चेस में, तेजस्विनी शंकर जी को एथलेटिक्स में और त्रिसा जॉलियन गायत्री गोपीचंद जी को बैडमिंटन में। अर्जुना अवार्ड जो लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है अचीवमेंट के लिए गेम्स में, तो वो 1962 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट फुटबॉलर आए अरुण मायन्यागम जी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये आपके आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को दिया जाएगा फॉर सपोर्टिंग पैरा एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। देन द्रोणाचार्य अवार्ड ये परवीर सिंह जी को एथलेटिक्स में, छोटे लाल यादव जी को बॉक्सिंग में और नेहा नंद कुमार श्रवण जी को शूटिंग में दिया जाएगा। देन द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम का जो है वो दिया जाएगा धर्मेंद्र सिंह यादव जी को बॉक्सिंग में एंड वीरेंद्र कुमार जो रेसलिंग के हैं। और इस साल क्या है, कोई भी खेल रत्न नहीं दिया जाएगा। तो ये 1991 से जब से खेल रत्न अवार्ड आया है ना आपका अंडर योर स्पोर्ट्स अवार्ड, तो 2008, 2014 और फाइनली इस साल ये नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं उन्होंने 9th नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 आपके प्रेजेंट किए। ये किसको दिए जाते हैं, आपके रिटायरिंग या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। सो क्या है, अनुभव का समझ गए ना, एक्सपीरियंस बेसिकली इसका नाम है और इसे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर्स बेसिकली ये इनिशिएटिव को रन करती है। इसमें आपके 5 मेन अनुभव विनर्स रहेंगे जिनको मेडल, सर्टिफिकेट और 10,000 कैश प्राइज देते हैं। 10 जूरी सर्टिफिकेट विनर्स रहते हैं और बेसिकली उनको क्यों दिया जाता है। सो की एरियाज़ में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे इस साल पासपोर्ट सेवा केंद्र वालों को बेसिकली मिल रहा है, गवर्नमेंट रूल्स जो अपडेट हुए उनके साथ नई टेक्नोलॉजीज़ वो लेकर आए, तो यहाँ उनको ये मिल रहा है अवार्ड। नेक्स्ट है SpaceX ने देखो एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है। वो पहली ना इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी बनी है जिन्होंने बैक टू बैक 2 लॉन्चेस किए, ठीक है, और सिर्फ 38.5 मिनट्स अपार्ट में किए। तो लॉन्च 1 उन्होंने फ्लोरिडा से किया, लॉन्च 2 उन्होंने कैलिफोर्निया से किया, तो इसलिए ये आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज जो है उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है परिश्चा वियर जो झांसी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। बड़ी अच्छी साइट है। सो देखना कभी अगर वहाँ रहते हो तो देखी ही होगी आपने, एंड नहीं तो फ़ोटो भी देखना, बड़ी अच्छी साइट है। सो उसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, उससे सम्मानित किया है। सो ये अवार्ड सेरेमनी जो होगी WHIS अवार्ड 2026 ये मार्सेले फ्रांस में होगी ड्यूरिंग ICID कॉन्फ्रेंस। और ये जो स्ट्रक्चर को बेसिकली क्यों उन्होंने ये अवार्ड दिया है, क्योंकि ये इनमें बहुत अच्छा स्टोन वर्क हुआ है। 1174 मीटर लॉन्ग ये स्ट्रक्चर है एंड 16.8 मीटर हाई है। बेतवा रिवर पर ये बना हुआ है और इस पे ना क्या है 318 स्टील गेट्स लगे हुए हैं। चलिए एग्रीकल्चर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेतवा कैनाल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इसके साथ साथ देखिए और भी हमारे स्ट्रक्चर्स को अवार्ड्स दिए जाएंगे। 2026 वर्ल्ड हेरिटेज ऑनर से नवाजा जाएगा। वो है अष्टी मीडियम प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में है, छपावारा डैम जो राजस्थान में है एंड पेचीपराई डैम जो तमिलनाडु में है। चलिए अब डेज कर लेते हैं फाइनली आपकी। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जो हर साल अगस्त 19 को मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम 2009 में मनाया गया था। 2026 का थीम है ऑनरिंग फॉलन ह्यूमैनिटेरियंस एंड कॉलिंग फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर। अच्छा अगस्त 19 क्यों चुनी गई है, क्योंकि 2003 में ना सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी एट द UN हेडक्वार्टर्स इन द कैनल होटल इन बगदाद इराक, जिसमें 22 एड वर्कर्स मारे गए थे एंड इसीलिए इस दिन को चुना गया। देन इसे इस्टेब्लिश किया है UNGA ने, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था ऑन December 11, 2008। 139 रेजोल्यूशन का नंबर है।
देन पर्पस क्या है, बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो भी हैं उनको ऑनर करना, कि वो देखो कितना लोगों के लिए आगे करते हैं, मदद करने के लिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ये भी हर साल अगस्त 19 को ही मनाया जाता है, ठीक है। 2010 में पहली बार किया गया था सेलिब्रेट। थीम है इस साल का होम। और ये क्या है, देखो फ्रेंच गवर्नमेंट ने ना क्या किया था इसी दिन में, आपका 1839 में ना उनके पास ना एक दागू रियोटिप पेटेंट था, ठीक है। तो ये क्या है, ये ना एक पेटेंट था कि कैसे फोटोग्राफी की पूरी टेक्निक से रिलेटेड, तो उन्होंने ये फ्री कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर कॉर्शे एरा जो हैं उन्होंने भी ऑफिशियल वर्ल्ड फोटो डे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था 2009 में, टू क्रिएट अ ग्लोबल सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है पर्पस क्या है इसका, टू सेलिब्रेट हिस्ट्री, साइंस एंड आर्ट ऑफ फोटोग्राफी एंड इन्वेंशन ऑफ, हमने देख ही लिया कि जो आपका पेटेंट प्रोसेस है पूरा उसको, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल फोटोग्राफिक मेथड था क्रिएटेड बाय लुइस डोगारे इन 1837। इसके साथ साथ फोटोग्राफी का जो है ये टर्म को कॉइन किया गया था ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, सर जॉन हर्शल ने किया था 1839 में। चलिए लास्ट है सद्भावना दिवस, जिसे हार्मनी डे भी कहा जाता है। अगस्त 20 को हर साल मनाया जाता है। 1992 में पहली बार किया गया था। और ये दिवस आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर इस्टेब्लिश किया था इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, जिनका असैसिनेशन हुआ था 1991 में। तो ये क्या है, बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी जी को कि इस दिन, तो इस साल ये 82nd उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और इसका एम क्या है और पर्पस क्या है, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, कम्युनल हार्मनी एंड गुडविल अमंग ऑल रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड रीजन्स अक्रॉस इंडिया। चलिए क्लास आपकी यहीं तक ही थी। अगर आप हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं, आपको पता ही है सारा कुछ के कोर्स आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको कोर्सेज़ की कोई भी जानकारी चाहिए, आरबीआई के लिए आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम अवेलेबल है। और अगर हम बैंक्स की बात करें तो आपके लिए बिगनर टू बैंक का कोर्स अवेलेबल है। आप इनकी जानकारी और चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स गिवन है एंड आपको फ़ोन नंबर भी गिवन है, जिससे आप आशुतोष सर से आपके डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं।